हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दो आदमी दुनिया से जाते हैं और हसरतो नाउमीदी के साथ जाते हैं। एक वो शख्स जिसने रखा और खाया नहीं, जिसने रखा और खाया नहीं, और दूसरा वो शख्स जिसने जमा किया और दूसरों को दिया नहीं। ये जो जाने वाले जाते हैं बड़ी हसरत के साथ जाते हैं। भाई बकील किसे कहते हैं, कंजूस किसे कहते हैं? कंजूस कहते हैं कि जो सब कुछ है लेकिन पहने का नहीं। जी अल्लाह ने दौलत दी है, उसका इजहार नहीं करेगा तो उस दौलत का क्या फ़ायदा हुआ प्यारे? अरे इंसान दूसरों को नहीं देता है जी, चलिए लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो पहने। लेकिन जिसके अंदर कंजूसी और बुखालत की सिफत आ जाती है वो न खुद पहनता है न दूसरों को पहनाता है, न वो खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। ये भी आखिरी दर्जे के बेवकूफ़ लोग होते हैं। रब तबारक व तआला ने इसीलिए तो दिया है ताकि खाओ और खिलाओ। अगर दूसरे फार्मूले पर अमल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम पहले ही फार्मूले पर तो अमल करो। खुद तो दुनिया से जाओ तो खाते पीते जाओ, ताकि बाद में दुनिया वाले ये न कहें कि दौलत तो बहुत थी लेकिन बनियान हमेशा फटी पहनता था, दौलत तो बहुत थी लेकिन एक एक चप्पल में न जाने कितनी सिलाइयाँ थी। चप्पल में सिलाई लगवाना गलत नहीं है, चप्पल को टाकवाना गलत नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनना गलत नहीं है, पहन सकते हैं। लेकिन प्यारे दौलत रख करके अगर कोई पहन रहा है कि मैं दौलत को जमा करूंगा नहीं पहनूंगा, तो ये ऐसी दौलत हुई जिस दौलत ने उसे फायदा नहीं दिया। अरे जिसकी दौलत उसकी जिंदगी में उसे फायदा न दे सके दूसरों को क्या फायदा देगी? हाँ ये जरूर होता है कि उसके जाने के बाद सबसे पहली नजर जो उसके वारिसीन की होती उधर ही होती। तलाश करते हैं, एक एक कोना तलाश करते हैं, देखें किधर किधर रखा हुआ है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरह के अल्लाह अगर किसी को दे तो उसे चाहिए कि कम से कम खुद पर इस्तेमाल करे और कोशिश ये करे कि दूसरों को भी देता जाए। तो दौलत वो काम वाली दौलत होती है जो इंसान को फायदा दे।